दूसरों का सम्मान नहीं करने वाले लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं। कानपुर में बिट्टू महोत्सव के समापन समारोह में गरजे मुख्यमंत्री योगी। 14 लाख को मिला प्रशिक्षण, 5,66,000 लोगों को रोजगार, 5,66,000 लोग। त्योहार पर शुरू न हो नई परंपरा। एआई ने बदला एजुकेशन सिस्टम। एआई ने अब तक का सबसे गजब का सिस्टम अपडेट कर दिया है। आसानी से सैकड़ों बच्चों को असाइनमेंट का हो गया इवैल्यूएशन, टीचर कर रहे हैं स्टडी। वन नेशन वन इलेक्शन से 80% जनता सहमत है। रामनाथ कोविंद, बस 6 दिन और फिर बंद हो जाएगा आपका यूपीआई। जिनका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है उनके लिए प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं की भीड़। मार्च महीने में सबसे ज़्यादा आते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अकाउंटेंसी परीक्षा में ले जा सकेंगे कैलकुलेटर। हर जिले में 3 दिनों तक उपलब्धियां बताएं मंत्री योगी जी ने कहा। पीजी की प्रवेश परीक्षा शुरू करने की तैयारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रज्जू भैया 7 विभागों के 36 पदों पर होगी ऑनलाइन भर्ती। नाटो ने दिया ट्रंप को झटका। और MH370 प्लेन की फिर से शुरुआती खोज। 2014 में 239 एक्टरों के साथ गई थी MH70 लापता हो गया था। दक्षिणी हिंद महासागर के एक नए 15,000 वर्ग किलो क्षेत्र में किया जाएगा सर्च। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान 370 की खोज फिर शुरू होने जा रही है। फ्लाइट 2014 में 339 यात्रियों के साथ लापता हो गई थी। मलेशियाई सरकार ने टेक्सास स्थित मरीन रोबोटिक्स कंपनी ओशन इन्वेंट्री इस मिशन की अंतिम मंजूरी दे दी है। बीजिंग के लिए भरी थी उड़ान। अब सीमित संख्या में ही बिकेंगे टिकट। यूपीएस को से शिक्षकों के कर्मचारियों को नुकसान। निष्क्रिय नंबर पर यूपीआई सेवा 1 अप्रैल से बंद होगी। 5 दिन में आधे से अधिक कापियों का मूल्यांकन पूरा। जुलाई में होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। सनराइजर्स का रंग में रंगे ईशान। CISF के 1,161 कांस्टेबल पद की भर्ती। CSIR-NL 43 टेक्निकल असिस्टेंट पद। DE 4500 असिस्टेंट टीचर पद। इंटरव्यू में पहले सवाल की बाधा। बड़ी जीत के साथ कीवी टीम ने जीती सीरीज। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त बढ़ाई है। तेज गेंदबाज जैकेब डफी और जकारी पाउलकेस ने मिलकर 7 विकेट चटकाया, जिसके न्यूजीलैंड ने रविवार को पाकिस्तान को 105 रन पर ऑल आउट कर दिया। मिनिस्ट्री ये सैलरी है यहाँ पे। अभ्यर्थन वापसी को छात्रों ने छोड़ दी है मुहिम। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्र सरकार की सरकार के मंत्रालय की बात कर रहे हैं, विभागों को की जाने वाली मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती के अभ्यर्थी ने अभ्यर्थन वापसी की मुहिम छोड़ी है। अभ्यर्थी स्वैच्छिक उम्मीदवारी वापसी का विकल्प देने के लिए ईमेल पर मैसेज कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2021 तक SSC ने अंतिम परिणाम से पहले अभिलेख सत्यापन आयोजित किया था, जिससे अनिच्छुक जो पहले से ही अन्य पदों के लिए चुने गए थे अभिलेख सत्यापन नहीं करा पाए। के साथ साथ अयोग्य अभ्यर्थी अपने आप बाहर हो गए। हालांकि वर्तमान में न्यूनतम अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थी को चयनित मान लिया जाता है, भले ही और नौकरी करने के इच्छुक हो या नहीं। दूसरे शब्दों में वर्तमान में आवेदन करने वाले स्वैच्छिक रूप से अभ्यर्थन वापसी को कोई प्रावधान नहीं, जबकि यह भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अभ्यर्थी अन्य SSC सरकारी परीक्षाओं में चयनित हो जाते हैं। KVS ने NIOS शिक्षकों को दी मान्यता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अन्य राज्यों के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने NIOS से DLED डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को पूर्व की भर्ती में शामिल करते हुए 10 से 15 अप्रैल को 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 21 मार्च को पत्र जारी किया। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दिए गए आदेश के कन्फ्यूजन के सभी राज्यों के जाति प्रदेश में BS ने शिक्षक भर्ती में NIOS और DLED डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को रोक दिया था। रेलवे में फर्जी बहाली, काली कमाई को ठगों ने गुजरात में कर लिया सफेद।